Hello students, let's continue our chapter number 2 An Astrologer's Day. पिछली क्लास में हमने देखा था एस्ट्रोलॉजर के लुक्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था उन एस्ट्रोलॉजर ने अपने फोरहेड पे, अपने माथे पर राख और सिंदूर से अपना माथा पेंट किया हुआ है, जिस कारण उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा चमकती हैं। और सर पे उसने अपने एक पगड़ी बांधी हुई है ऑरेंज कलर की, और इसका ये गेटअप देखकर काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स उसके पास वहाँ पर आते रहते हैं। जिस जगह पर एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है वो जगह एक ख़ास जगह इस वजह से भी है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ से आती जाती रहती है। तो उसी भीड़ में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास भी आकर रुक जाया करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था दैट जब एस्ट्रोलॉजर अपना सारा सामान इकट्ठा करने बैठ जाता है, जाने के लिए तैयारी करने बैठ जाता है, तो एक आदमी उसके पास आता है अचानक से, जो कि एस्ट्रोलॉजर से कहता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्योतिषी बताते हो। अगर मैं साबित कर दूंगा कि आप जो भी बता रहे हैं वह झूठ है, तो आप मुझे मेरा पैसा ब्याज सहित वापस करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हम कंटिन्यू करते हैं हम इसे। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। यहाँ पर ये कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अगर आप मेरी बातों से सहमत हो जाते हैं, मेरे जवाब से, तो क्या आप मुझे 5 रुपये देंगे। यहाँ पर कहता है नो। एंड जो मैन है जो उनके पास आया है वो मना करता है और कहता है कि मैं आपको केवल 8 आने दूंगा। All right, provided you give me twice as much if you are wrong. और जो स्ट्रेंजर होता है, जो वहाँ पे मैन आया होता है, वो कहता है और आप मुझे उसका डबल देंगे अगर आप गलत निकले। तो जो भी समझौता है ये पूरी तरह से अग्री कर लेते हैं, दोनों स्वीकार कर लेते हैं। और इसके बाद जो एस्ट्रोलॉजर है, जो ज्योतिषी है, ही सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन। वो ऊपर की तरफ एक प्रार्थना भेजते हैं और जो दूसरा पर्सन है वो अपना सिगार जला लेता है। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर उस आदमी के फेस की एक झलक लेता है और इसके बाद द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चेरूट पफिंग आउट सैट देयर रूथलेसली। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वो स्ट्रेंजर वहाँ बैठता है तो यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर है वो काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करता है और कहता है दैट ही टेक योर अन्ना बैग। अपना आना आप अपने पास रखो, मुझे ऐसे चैलेंजेस की आदत नहीं है। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे। आज मुझे घर जाने के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। एंड ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप। और वो अपने जाने की तैयारी करने लगता है। इस पर जो दूसरा पर्सन होता है उसकी एस्ट्रोलॉजर की कलाई पकड़ता है और उससे कहता है कि अब आप यहाँ से नहीं जा सकते हो, क्योंकि जब मैं जा रहा था तो आपने ही मुझे अपनी तरफ खींचा था। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रीफ। यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर है वह थोड़ा काँपने लग जाता है और उसकी आवाज़ थोड़ी सी मंद पड़ जाती है और कहता है लीव मी टुडे। आज मुझे आप छोड़ दो एंड आपसे मैं कल बात करूँगा। बट यहाँ पर जो मैन है वो उसे नहीं जाने देता है और कहता है चैलेंज इज चैलेंज, आपको ये चैलेंज लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अब एस्ट्रोलॉजर बोलना शुरू करते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहते हैं देयर इज़ अ वुमेन, एक लेडी है। और यहाँ पर अचानक से उसकी बात को काटते हुए जो मैन है उसकी बात काटता है और कहता है नहीं, यहीं पे रुको, मुझे ये सब नहीं सुनना है। मुझे ये बताओ कि दैट शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट। क्या मैं अपनी जो मैं सर्च कर रहा हूँ, जो मैं खोज कर रहा हूँ, मैं उसमें सफल होऊंगा या नहीं, इसका जवाब दो और चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्कॉज ऑल योर कॉइन्स। अब वो कहता है नहीं तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा जब तक आप अपने सारे सिक्के यहाँ फैला ना लो। एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकेंटेशंस एंड रिप्लाइड। एस्ट्रोलॉजर कुछ मंत्रों को बोलता है और जवाब देता है कि ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, बट क्या आप मुझे उसके लिए 1 रुपया देंगे अगर मैं आपको सही जवाब देता हूँ। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ। नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। तो काफ़ी सौदेबाजी करने के बाद दोनों ही इस डील को स्वीकार कर लेते हैं। और यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर उन्हें बताना शुरू करता है दैट यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट। आपको मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही हूँ। टेल मी मोर। यहाँ पर मैन है जो बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाता है उसकी बातें सुनने के लिए और कहता है हाँ, आप मुझे और बताइए।
अ नाइफ हैज़ पास्ड थ्रू यू वंस सेड द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर बताता है कि आपके एक बार आपको किसी ने चाकू आपको घोंपा था। गुड फेलो ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार। अब वहाँ पर जो मैन है वो अपने निशान को भी दिखाता है और उससे कहता है और बताओ। एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड। अब एस्ट्रोलॉजर बता रहा है कि आपको कुएं में फेंक दिया गया था और आपको मरने के लिए छोड़ दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर वो जवाब देता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था, बट अगर कुछ लोग वहाँ से आते जाते लोग अगर कुएं में नहीं झांकते तो मैं आज ज़िंदा नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ अब वो बताता है, यहाँ पर वो कहता है कि व्हेन शैल आई गेट एट हिम ही आस्क्ड क्लेंचिंग हिज फिस्ट। यहाँ पर जो मैन है वो कहता है अपने मुट्ठी को दबाते हुए गुस्से से उससे कहता है कि मैं उस आदमी को कब ढूंढ पाऊँगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसर्स द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि अब आपको इस दुनिया में वो आदमी नहीं है, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले उसे एक लॉरी के बीच में उसे कुचल दिया गया है। गुरु नायक, यू नो माई नेम। द अदर सैड टेकन अबैक। यहाँ पर जैसे ही एस्ट्रोलॉजर उस आदमी को गुरु नायक कह के पुकारता है तो यहाँ पर जो आदमी है बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता है। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक। यहाँ पे अब एस्ट्रोलॉजर से बताते हैं कि जैसे मैं इन सब बातों के बारे में जानता हूँ इससे ज़्यादा भी मैं काफ़ी आपके बारे में जानता हूँ। दैट कि आपका जो गांव है, विलेज है आपका, 2 डेज़ की जर्नी में है, यहाँ से 2 दिन की दूरी पे है और आपको अगली ही ट्रेन से वापस चला जाना चाहिए, क्योंकि आई सी वंस अगैन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके लाइफ में दोबारा एक खतरा आने वाला है। सो वाई शुड आई लीव होम अगेन। यहाँ पर वो बताता है मुझे अब घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई वॉज ओनली गोइंग अवे, क्योंकि मैं बाहर इसी वजह से आया था गांव से, क्योंकि मैं उस आदमी को खोजना चाहता था। बट अगर वो अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो मेरा अब यहाँ पर कोई काम नहीं है। द प्लेस फॉर deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag। अब ये प्लेस खाली हो जाता है जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठा करता था और एस्ट्रोलॉजर भी अपना सामान बांध कर अपने घर चला जाता है। यहाँ पर जहाँ पर उसकी वाइफ उसका वेट कर रही होती है, वो सारे ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड काउंट देम, वन मैन गेव ऑल दैट। यहाँ पर अपनी वाइफ को के सामने कॉइन्स को फेंकता है और कहता है इन्हें काउंट करो। यहाँ पर जब उसकी वाइफ उन कॉइन्स को काउंट करती है तब पता लगता है कि दैट दीज आर ओनली 12.5 आनास। केवल वहाँ पर 12.5 आना वहाँ पे होते हैं, जबकि जो मैन है उसने पूरे 1 रुपया देने का वहाँ पर उसे प्रॉमिस किया था। तो इस पर एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर वाइफ उससे पूछती है दैट यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग। आप बहुत ही चिंतित दिख रहे हैं, ऐसी क्या बात है। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पायोल ही टोल्ड हर। डिनर करने के बाद एस्ट्रोलॉजर उसे बताता है दैट डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे। एक बहुत बड़ा भार मुझसे आज उतर चुका है। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन। मुझे लगा कि मेरे हाथों कोई एक व्यक्ति मारा गया है कुछ सालों पहले। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, सेटल्ड हियर एंड मैरिड यू, ही इज़ अलाइव। इसी वजह से मैं काफ़ी समय पहले अपने घर से भागकर यहाँ पर आ गया था और यहीं पर आकर मैं सेटल हो गया था और तुमसे शादी की थी। ही इज़ अलाइव, पर वो व्यक्ति अभी भी ज़िंदा है। शी गैस्प्ड, यू ट्राई टू किल। उसकी वाइफ ने गहरी सांस ली और कहा आपने उसे मारने की कोशिश की। येस, इन आर विलेज व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर। हाँ, जब अपने गांव में मैं एक जवान लड़का था उस वक्त वी ड्रैंक, कैम्बल्ड एंड क्वारल्ड बैडली वन डे, वाई थिंक ऑफ इट नाउ। उस वक्त हमने ड्रिंक किया और जुआ खेला और ऊपर से आपस में लड़ाई भी की। टाइम टू स्लीप, अब सोने का समय है। ही सेड यॉर्निंग एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द पायोल। अब वो चारपाई उसने एस्ट्रोलॉजर ने जमाई ली और चारपाई पर लेट गया। ओके, सो हियर एंड्स द स्टोरी। ओके, थैंक यू।